तो हेलो गाइस, मैं हूं रोहित राय। और आपने अभी रिसेंटली देखा होगा न्यूज़ में कि मॉरिशस के पीएम प्रविंद्र जगन्नाथ ने ऑयल स्पिल के वजह से एनवायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा कर दिया है। तो ये न्यूज़ पे बात करने से पहले समझ लेते हैं कि ऑयल स्पिल क्या होता है। ऑयल स्पिल को आप हिंदी में बोल सकते हो तेल का रिसाव। तो जब कभी किसी समुद्र, खाड़ी या नदी में तेल का रिसाव होता है तब उसे ऑयल स्पिल कहा जाता है। और ऑयल स्पिल होने के बहुत से रीज़न हैं, जैसे समुद्र से ऑयल निकालने वाले प्लांट में किसी इक्विपमेंट का डैमेज होना, या जहां ऑयल स्टोरेज करके रखा गया है वहां कोई एक्सीडेंट होना, या जब ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे तब उस टैंकर का किसी तरह से एक्सीडेंट होना, या समुद्र में कोई बड़ा साइक्लोन भी रीज़न बन जाता है ऑयल स्पिल का। और कभी कभी लोगों की लापरवाही की वजह से भी ऑयल स्पिल हो जाता है। तो ऐसे बहुत से रीज़न है ऑयल स्पिल होने के। और ये ऑयल स्पिल ह्यूमन बीइंग, मरीन लाइफ, इंडस्ट्रीज और एनवायरनमेंट को बहुत इफेक्ट करता है। जैसे अगर कोई ह्यूमन बीइंग गलती से ये पानी इनहेल कर लेता है या इस पानी को टच करता है तो उसके हेल्थ पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। 1993 में ब्रेयर ऑयल स्पिल हुआ था स्कॉटलैंड में, जहां ऑयल स्पिल होने के बाद 2 हफ्ते तक 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने लोग थे उन्हें सर दर्द, गले में इरिटेशन और साथ ही साथ आंखों में जलन का सामना करना पड़ा था। और एक स्टडी में पाया गया कि उनके डीएनए में भी चेंजेस देखे गए हैं। और ऑयल स्पिल मरीन लाइफ यानी समुद्री जीवन पे भी इफेक्ट करता है। ऑयल स्पिल की वजह से अक्सर वेल्स, डॉल्फिन, सील और बहुत समुद्री जीव जो है वो मारे जाते हैं। जैसे वेल और डॉल्फिन जो ब्लो होल्स होते हैं उनके, जहाँ से वो सांस लेते हैं, ऑयल स्पिल की वजह से वो बंद हो जाता है और उसके वजह से वो सांस नहीं ले पाते और मर जाते हैं। ऑयल स्पिल फिशिंग और श्रिम्पिंग इंडस्ट्री पे भी इफेक्ट करता है। श्रिम्पिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो समुद्र में प्रॉन्स या दूसरी फिश प्रोड्यूस करते हैं लोगों के खाने के लिए। और साथ ही साथ ऑयल स्पिल टूरिज्म इंडस्ट्री पे भी इफेक्ट डालता है। और इस ऑयल स्पिल को क्लीन करने के लिए बहुत सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जैसे ऑयल बूम यूज़ करना। ऑयल बूम एक फ्लोटिंग बैरियर्स होता है जिसे जहाँ तक तेल फैला है उसके बाजू में लगा दिया जाता है ताकि वो और ना फैले। उसके बाद स्कीमर यूज़ होता है। स्कीमर से एक ऐसा डिवाइस है जो पानी की सतह पे जो ऑयल है उसे ऊपर से ही कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद एक टेक्निक है जहाँ सॉर्बेंट्स यूज़ किया जाता है। सॉर्बेंट्स एक ऐसा मटेरियल होता है जिसे ऑयल स्पिल के ऊपर डाल दिया जाता है और वो पूरे ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर एक टेक्निक है बर्निंग इन सेतु। इन सेतु एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एट प्लेस। तो बर्निंग इन सेतु मतलब जहाँ ऑयल स्पिल हुआ है उसे उसी जगह पे जला दो। और ये टेक्निक ज़्यादातर रिमोट एरियाज में यूज़ होती है। और एक टेक्निक है जिसमें डिस्पर्सेंट्स यूज़ किया जाता है। डिस्पर्सेंट एक केमिकल है जिसे ऑयल स्पिल पे स्प्रे कर दिया जाता है और वो ऑयल स्पिल को बहुत ही स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है जिससे ऑयल स्पिल पानी में मिक्स हो जाता है। और एक टेक्निक है नेचुरल रिकवरी। ऑयल स्पिल को उसी तरह छोड़ दो और नेचर को अपना काम करने दो। सूरज की गर्मी, हवा और मौसम के चेंज होने से धीरे धीरे वो ऑयल गायब हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से टेक्निक है ऑयल स्पिल क्लीन करने के लिए। अब ये सिचुएशन और लोकेशन को देखते हुए डिसाइड किया जाता है कि कौन सी टेक्निक यूज़ करना है। अच्छा, ये देखिए, ये है लिस्ट वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑयल स्पिल का। 1978 से 2010 तक का ये लिस्ट है। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको डीप स्टडी के लिए। और ये देखिए, ये लिस्ट है इंडिया में हुए ऑयल स्पिल का। 2010 में हुआ है, उसके बाद 2011 में, और फिर 2017 में चेन्नई के इन्नौर पोर्ट के यहाँ हुआ था ये ऑयल स्पिल। और अगर आपको याद होगा तो 2 महीने पहले ही 29 मई 2020 को रशिया में एक टैंकर के कोलैप्स होने की वजह से ऑयल स्पिल हुआ था, जहां लगभग 21,000 टन ऑयल का रिसाव हुआ था। और अब 25 जुलाई 2020 से मॉरिशस में एक जापान का एमवी वाकासिवो नाम का जहाज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फंसा हुआ है। और उस जहाज के नीचे वाले हिस्से में दरार आ गई है जिसके वजह से उसमें से तेल का रिसाव हो रहा है। और इस वजह से मॉरिशस के पीएम ने वहाँ एनवायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा कर दिया है। और पीएम ने फ्रांस से हेल्प मांगा है उसे क्लीन करने के लिए। और गाइस, आपको बता दूं कि ऑयल स्पिल के लिए हर देश में अलग अलग लॉ है। और इंडिया में मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के सेक्शन 356 ए और सेक्शन 356 बी में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं ऑयल स्पिल के बारे में। तो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।